जीता है। जब से आपने चुनाव जीता तब से इंडिया ब्लॉक में बिकरिंग हो गई है। ममता बनर्जी कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और उमर अब्दुल्ला भी पहले चुके हैं कि इंडिया ब्लॉक का कोई वजूद है। कांग्रेस के नुसिखिए नलायक नाकामयाब, कांग्रेस के नुसिखिए नालायक नाकामयाब युवराज व युवरानी कांग्रेस के लिए भी लाइबिलिटी है, इंडी गठबंधन के लिए भी लाइबिलिटी है और देश के लिए भी लाइबिलिटी। कांग्रेस पार्टी जिसके पास ना नेता है, ना नीति है, ना ही कोई विजन है। आज वो सबसे बड़ी लाइबिलिटी के रूप में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है और ये इंडी गठबंधन केवल व केवल दो ही मुद्दों पर बना है। पहला कि अपने भ्रष्टाचार के पापों को कैसे बचाया जा सके और वापस भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता में कैसे पहुंचे, और दूसरा मुद्दा है कि अपने परिवार के युवराज व युवरानियों को सत्ता कैसे मिले। दोनों ही मुद्दों पर देश की जनता ने इंडी गठबंधन को नकारा है, पछाड़ा है। आप सोचिए कि जो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में पिछले 4 चुनाव में 0 से उबर नहीं पाई, अभी ये 5वें चुनाव में भी 0 पर ही खड़ी है। इसी तरह पूरे देश के अंदर जनता अवसरवादी, भ्रष्टाचारी, वंशवादी लोगों को नकार रही है और ये भानुमति का कुनबा बिखर चुका है। सर, दिल्ली फतेह के बाद अब अगला लक्ष्य क्या है भारतीय जनता पार्टी का? ये सवाल थोड़ी निश्चित रूप से देश की जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की चमक व धमक, भारत के नाम की चमक में धमक पूरे विश्व में फैलाई है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर गरीबों के लिए लगातार काम हो रहा है और गरीबों की मसीहा सरकार के रूप में आज मोदी सरकार खड़ी है। जितेंद्र सिंह साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो दिल्ली में चुनाव जीता उसका इम्पैक्ट पंजाब में होगा, और अब केजरीवाल पैनिक मोड में अपने सीएम से मिल रहे हैं और कहा जा रहा है कि पंजाब ऑपरेशन आप लॉन्च करने जा रहे हैं उसके बाद दिल्ली के बाद। ऐसा है कि दिल्ली चुनाव का परिणामों का असर केवल पंजाब नहीं पूरे देश में हो रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद जनता को समझ आ चुका था कि ये केवल व केवल सत्ता लिप्सा के लिए लड़ने वाले परिवारवादी लोगों का एक समूह है। जनता इन्हें नकार रही है और इसका असर आज पूरे देश के अंदर हो रहा है, चाहे वो बिहार हो, चाहे पंजाब हो, चाहे पूरे देश के अंदर हो। उल्टी गिनती शुरू हो। पंजाब में कुछ करने जा रहे हैं आप? जनता करेगी। जनता इस समय आपदा पार्टी की सरकार से दुखी है, हताशा में है, निराशा में है। एक भी वादा भगवंत मान की सरकार पूरा नहीं कर पाई। 1100 रुपया जो हर बहन को देना था, बेटी को देना था, वो नहीं दिया। किसानों का कर्जा नहीं माफ़ किया। हर घर नौकरी का वादा नहीं पूरा हुआ। पंजाब के अंदर आज त्राहिमाम है। लॉ एंड ऑर्डर शून्य पर पहुंच चुका है। जीना मुश्किल हुआ है। रोज़ हत्याएं हो रही हैं। पंजाब की बहादुर पुलिस के हाथ बांधे हुए हैं। ग्रेनेड चल रहे हैं। लगभग 10 पुलिस स्टेशंस पर पिछले 2 महीनों में हमला हो चुका है। ये सब बातें बताती हैं कि भगवंत मान की सरकार अपना अक्स खो बैठी है और पंजाब की जनता भगवंत मान से, आपदा से
इस पार्टी से पूरी तरह दुखी क्या हूं। भारतीय जनता पार्टी टूट करवाएगी, टूट करवाएगी, टूट करवाएगी आप। क्या कहेंगे पंजाब की जनता को? भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। पार्टी का आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी है। ये किसी बाप बेटे की, माँ बेटे की पार्टी नहीं है। यहाँ कैडर निकल कर आता है और हर विषय पर पार्टी के संगठनात्मक प्रमुखों से, प्रदेश अध्यक्ष से, प्रदेश की कमेटी से चर्चा करके आगे बढ़ता है और प्रशिक्षण हमारी कार्यपद्धति का हिस्सा सर सीएम साहब जो है, सीएम प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्नाटका में यूबीएफ के जो वर्कर्स हैं उनको कहा है कि जो बीजेपी हमले कर रही है उससे लड़ने के लिए तैयार हैं, अलर्ट उनको। मुस्लिम लीग के आगे जिस पार्टी ने अपना झंडा और एजेंडा गिरवी रख दिया, गत लोकसभा चुनाव में चाहे वो प्रियंका जी चुनाव लड़ी या राहुल गांधी, चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का तिरंगा कार्यकर्ता लेके नहीं चले। एजेंडा और झंडा दोनों कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग के कार्यालय में गिरवी रख दिया है। मैं प्रियंका जी से कहूँगा, प्रियंका जी कर्नाटका के जनता के साथ किए हुए वादे पूरे करिए। जनता इंतज़ार कर रही है। आज कर्नाटका की जनता कांग्रेस की सरकार से वादा खिलाफी पर बहुत दुखी है। सीएम साहब जो हैं, सीएम साहब फिर एक बार यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले और मुझे लगता है कि चौथी बार मिले पिछले, और स्टेटहुड का मसला है। वो कह रहे हैं कि स्टेटहुड हमें प्रॉमिस किया गया था लेकिन डिले क्यों हो रहा है। क्वेश्चन नेशनल कॉन्फ्रेंस उठा रही है और बाकी पार्टीज भी यही कह रही है कि स्टेटहुड क्यों नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पवित्र सदन पर स्पष्ट कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्दी ही स्टेटहुड मिलेगा। खुद देश के गृह मंत्री यहाँ जम्मू के अंदर खड़े होकर प्रेस के सामने